Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को हल किए, ठीक है, जिसमें आपको वैल्यू दी जाती थी एक्स और वाई के पदों में, ठीक है। और अब हम लोग उसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाने का मतलब ये क्या है कि थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन किया जाएगा, ठीक। तो आज हम लोग शुरू करेंगे जो कि आपका दूसरे पार्ट का, ठीक है, दूसरे लेसन का, जो कि दूसरा लेसन आपका पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के रूप में बताया गया है, जिसमें हम लोग घातीय बहुपद, द्विघातीय, ठीक है, और चर अचर शून्य बहुपद को पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। क्या पढ़ना शुरू करेंगे कि किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, ठीक है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं, डालिए हेडिंग, किसी बहुपद अभी तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लगाए थे शून्यांक पर, जिसमें आपको शून्यांक दिए जाते थे, ठीक है। और अभी इन्हीं के मतलब शून्यांक पर ही एक दो क्वेश्चन, एक टाइप दो टाइप के और हैं, ठीक है, जिसको अभी हम लगाएंगे। फिर उसका इसके हम फार्मूले को समझेंगे, ठीक, और फिर इसको हल करना शुरू करेंगे। तो इससे संबंधित अभी एक दो क्वेश्चन जो और आपके मतलब आप देख सकते हैं उसको, इस टॉपिक से दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम देखने का मतलब लगाने का इसका प्रयास करेंगे कि देखते हैं कैसे ये लगता है। जिसमें आपको ज्ञात क्या करना रहता है, जिसमें आपको ज्ञात करना रहता है कि ये शून्यांक है कि नहीं है। ये मतलब ये बहुपद जो दिया जाएगा आपको, जो पद आपको दिया जाएगा, वो क्या बहुपदों के लिए एक शून्यांक के रूप में कार्य करता है कि नहीं करता, ठीक। ये चीज हम लोग पहले देखेंगे। तो जो आपका इस तरीके से पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि बहुपद देखने को मिल सकते थे। तो चलिए इसको आप हल करिए पहले, फिर उसके बाद हम लोग क्या करें, इसको आगे बढ़ाएं। इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि ये इसका शून्यांक है कि नहीं है। शून्यांक मतलब ये बताया जाता है कि ये इसके बराबर में, मतलब शून्य के बराबर में है कि संख्या नहीं है, ये हमें देखना है, ठीक। एक वैल्यू आपको दी गई है, कौन सी वैल्यू दी गई है, x इक्वल टू -3, ठीक, ये दी गई है आपको। अब ये वैल्यू आपको दी तो हमें ये वैल्यू इसी पे क्या करनी है, पुटअप करनी है। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 और -3, ठीक, +8 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 9 और ये हो जाएगा +12 +8 इक्वल टू 0। ये 27 हो जाएगा, ठीक, माने, ठीक। तो ये पता चलता हमें कि ये क्या है, एक तरीके से शून्यांक नहीं है इसका, ठीक। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये होगा आपका x+2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा, -2। ये हो जाएगा आपका कितना, और ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा फिर, इसका मतलब ये इसका शून्यांक नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन का हम लोग तुलना करेंगे पहले वाले समीकरण से। तो अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू यहाँ क्या है, दी है,
और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू -5, ये हो गया। इसी तरीके से ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू -6। ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर इसको हम लोग आगे बढ़े। ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या देखेंगे? शून्यांक देखेंगे। और अगर आप सबको याद हो, मतलब पहले भी हमने एक क्वेश्चन लगवाया था, अगर आप सबको याद हो, इस तरीके से कैसे, जिसमें ax प्लस बी इक्वल टू 0 को रखा गया था, जहां पर ax इक्वल टू -b और x इक्वल टू -b अपॉन a के रूप में हमने देखा था। ठीक, तो यहाँ पर जब हम इसको रखेंगे अल्फा और बीटा के रूप को, ठीक, तो जब अल्फा और बीटा को हम लोग यहाँ रखेंगे तो एक तो वैल्यू आपकी हो जाएगी x माइनस अल्फा, और एक जो आपकी वैल्यू वो निकल कर आएगी, ठीक है, वो क्या होगी? x माइनस बीटा। इन दोनों के पदों में, ठीक है, जैसे कि हम लोग ने शून्यांक को रखा था, आपने देखा था, ये वही है, वही इसमें लिखे ना क्या, 3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, शून्यांक x प्लस 3 या शून्यांक x प्लस 2, तो उसी के रूप में इसको क्या किया गया है? व्यक्त किया गया। अब इसी की वैल्यू को उठाकर हम लोग क्या करेंगे? फार्मूले के रूप में रखेंगे और इसको क्या करेंगे? फिर लोग निकालना शुरू करेंगे। ठीक, चलिए, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, इसको समझेंगे कैसे क्या होगा इसमें। यहाँ सबसे पहले इसमें आपको बताया गया है कि x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में दिया गया है। ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में, ये आपका मतलब दो पदीय, मतलब दो घातीय समीकरण, और ये आपका त्रिघातीय समीकरण के रूप में दिया गया है। ठीक है, ये समीकरण आपका बहुपद के रूप में कार्य करेगा, सबसे पहली चीज। फिर दिया है कि अल्फा और बीटा के रूप में इसको व्यक्त किया गया। अल्फा बीटा में व्यक्त किया गया क्योंकि हमें इसके मूल निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मूल। अब इसको हम किसी भी एक्स वाई से ही व्यक्त कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक, लेकिन उससे जब उससे समस्या क्या हो जाएगी, आगे चलकर जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में आपको एक्स वाई दिया जाएगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इसमें एक्स वाई कौन सा है और इसके मूल किसके निकालने हैं। इसलिए ऐसी भाषा को अपनाया गया जो कि आपको समस्या ना हो। और अल्फा बीटा जो है तरीके से ग्रीक भाषा, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा है। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले आपको दिया गया अल्फा और बीटा, और उसके साथ में ये आपको शून्यांक दिया गया है, जिसमें कौन कौन सा x² bx और प्लस सी के रूप में दिया गया है आपको। अब इसको हमें क्या करना है? हमने आपको एक क्वेश्चन बताया, अगर आपको ध्यान हो, जो किसी एक घातीय पद के रूप में दिया गया था। इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ x दिया गया, जो कि एक घात के रूप में दिया गया है, और यहाँ x की वैल्यू अगर हम निकालें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है? अचर पद दिया गया और बटे x का गुणांक दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ आपको दिया गया है x इक्वल टू माइनस बी अपान ए। ठीक है, हमने इसके लिए निकाला था। अब यही व्यवस्था हम लोग इसमें देखेंगे x² प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। ठीक है, यहाँ जो आपका ये दिया गया है सी भी, एक तरीके से क्या है? अचर पद, ध्यान रखिएगा। और बी एक्स क्या है? x का गुणांक, और x² भी क्या है? x का गुणांक। ठीक, तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा में, तो ये दिया गया है x² प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0, और यहाँ आपको बताया गया है कि k को, जो कि k एक तरीके से क्या है? अचर पद है, अचर राशि है, पद नहीं राशि है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ में गुणनखंड दिया गया है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के रूप में। k की वैल्यू मतलब को बाहर रखा गया और x² इसी के रूप में रखा गया। ठीक है, और फिर इसका हम लोग क्या करेंगे? अब गुणनखंड के रूप में निकालेंगे। ठीक है, जहां आप देख सकते हैं ये x प्लस बीटा दिया गया है, और ये वो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, और ये अल्फा इंटू बीटा के रूप में इसको दिया गया है। ठीक, अब ये किस तरीके से कार्य करता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के x² जब के अंदर एंट्री करेगा, और के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स के साथ में, और एक फिर के अल्फा इंटू बीटा के रूप में हो जाएगा। सबसे पहली चीज, अब हम लोग अभी एक समीकरण निकाले हैं, जो आपका k² और k के साथ में x प्लस अल्फा, जो कि आपके इसी समीकरण पर क्या किया गया? रखा गया है, और k इंटू अल्फा के रूप में रखा गया था। ठीक,
अब क्या बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों का एक्स स्क्वायर और एक्स का दोनों पक्षों का, यानी कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स के गुणांक तथा अचर पद की हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किसके माध्यम से, इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ देखेंगे ए की वैल्यू जो आ रही है वो किसके बराबर है, के की, जो कि हम लोग इस पे क्वेश्चन भी लगवाए थे। और फिर उसी तरीके से बी की वैल्यू जो आ रही है एक्स की जगह, तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू माइनस के प्लस अल्फा प्लस बीटा के रूप में। और उसी तरीके से जो सी की वैल्यू यहाँ हम देखेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, के इंटू अल्फा इंटू बीटा के रूप में। ठीक, अब यहाँ पे इसकी हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किसके माध्यम से, इसकी तुलना करेंगे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो के लिए और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए के लिए, जिसमें हमने आपको बताया था कि बी आपका क्या है, बी आपका अचर पद है, ठीक है, और ए क्या है आपका, एक्स का गुणांक है। ठीक, तो उस प्रक्रिया के अनुसार इसको देखा जाए तो के अल्फा प्लस बीटा के रूप में आपका बी ये हो जाएगा, और यहां से आप देख सकते तो अल्फा अल्फा कट जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद जो अल्फा अल्फा कट जाएगा तो आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के रूप में, और ये जो आपका माइनस है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी अपान ए। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। सी अपॉन ए को, और ये क्या व्यक्त कर रहा है, शून्यांकों के ठीक, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला है, ये दोनों आपका क्या है, फार्मूला है। इसको आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो ये दिया गया आपको 5x² 6x+1 = 0 के रूप में। तो हमें क्या करना है, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे किस तरीके से, तुलना करके x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 5, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू। निकालना है शून्यांकों का योगफल। योगफल का भी हमने फार्मूला लिखाया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बी की वैल्यू कितनी है, -6, और ए की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक, तो ये इसका 6/5 क्या होगा, आंसर आएगा। यहाँ हम लोग को ज्ञात करना है, दिया गया आपको 3x² प्लस 7x - 6 = 0। ये हो जाएगा x² प्लस बी प्लस सी = 0। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू -6। हमें निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों के गुणनफल का फार्मूला क्या होगा, सी अपान ए। हो जाएगा -6, ए की वैल्यू 3 है, ये आएगा -2। ठीक, ये -2 इसका आंसर आएगा। चलिए लगाइए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 चैंपियन। कल हम लोगों ने मैथ का जो बहुपद का चैप्टर था उसके
शून्यांकों के गुणनफल और योगफल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसको हम लोग आज आगे थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक। और जिसमें आपको बताया गया था सबसे पहले फार्मूले के रूप में जो वो बताया गया था मूलों के योग के बारे में, ठीक, जिसमें आपको अल्फा प्लस बीटा बताया गया था। और दूसरा आपको बताया गया था मूलों के गुणन फल के बारे में, जिसमें आपको अल्फा इंटू बीटा बताया गया था, ठीक है। और इस फार्मूले में आपको दिया गया था एक्स का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। और इसमें आपको दिया गया था अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। ये फार्मूला आपको कल बताया गया था, ठीक है। अब इसी फार्मूले पे हम लोग आज क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे, जिसपे कल भी हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन लगाए थे, प्रैक्टिस किए थे, लेकिन आज जो है क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग नए नए क्वेश्चन को देखेंगे और नए नए क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज और, अभी इसमें एक फार्मूला दिया और को और दिया जाएगा, मतलब उसको भी पढ़ लें, जिसमें हम लोग ज्ञात करेंगे, किसको ज्ञात करेंगे, दो घात समीकरण ज्ञात करने वाला फार्मूला, ठीक है, जो कौन सा होता है, दो घात समीकरण समीकरण ज्ञात करने में, ठीक, इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे दो घात समीकरण को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए इस फार्मूले को भी, ठीक है। और इसका प्रयोग इस तरीके से होता है, कैसे, देखिए बेटा, अगर आपको याद हो तो इस तरीके से हमने समीकरण के बारे में पढ़ा भी था, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस, ये है आपका मूलों का योगफल, यहाँ पे जो लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, मूलों का योगफल, ठीक, और इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक, ये आपको दिया जाएगा। ये आपको एक क्वेश्चन, मतलब ये इसी तरीके से आपको दो इक्वेशन दिए जाएंगे अल्फा बीटा के, ठीक है। और ये आपको क्या होगा, निकालना रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए फार्मूले के रूप में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए कि बहुपद तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको कि कैसे हल किया जाएगा इसको। यहाँ आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, हमें मूल ज्ञात करने, तो मूल तभी ज्ञात होंगे जब हम इसको एक तरीके से निकालेंगे, तो हमें मूल ज्ञात होगा, ठीक है। एक तरीके से क्या मतलब, इसको हमें ऐसी व्यवस्था में रखना है कि इससे एक नया पद निकल कर आ जाए, क्या आ जाए, नया पद। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्या करेंगे, इसका इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। या फिर हम इसको एक ऐसी व्यवस्था में लिखेंगे कि ये एक तरीके से मतलब स्क्वायर बन जाए। तो इसको आप इसको देख सकते हैं, ये लिखा है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक, और ये लिखा है दो, दो लिखा है, ठीक। अब दो को हम अगर स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अंडर रूट टू लिखना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट टू अगर ये लिखा है स्क्वायर होगा तो दो आ जाएगा फिर। तो आप इसको देख सकते हैं, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक। एक इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। अब इसी रूप में इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक एक्स माइनस रूट टू और एक एक्स प्लस रूट टू, ठीक। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक तरीके से कि हमारा कोई ना कोई मूल निकल कर आ गया है, ठीक, कोई ना कोई मूल निकल कर आ गया है, ये दिया गया है। और ये हो जाएगा आपका जीरो की समीकरण के लिए हम इसको माने हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू बराबर जीरो। दोनों को अलग अलग वैल्यू पे रखेंगे, यानी एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा,
√2। ठीक, इसी तरीके से x प्लस √2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस √2 हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक? ठीक, तो अब हमें इसमें निकालना क्या था, हमें ज्ञात करना था मूल, तो इसके मूल हमें मिल गए। ठीक, फिर ज्ञात करना मूलों के गुणांक में संबंध, अब इसका गुणांक हो रहा है, तो गुणांक में जो संबंध है कौन सा आया है, +2 और -2, ये इनके गुणांकों का संबंध। ठीक, अब नोट कर लो इसे। अभी इसमें जो है योगफल और गुणनफल भी निकालना है, तो योगफल गुणनफल आप लोग तो निकाल ही लेंगे शायद। जैसे एक बार अल्फा को जोड़ना है, यानी कि मोलों का योग जो होगा आपका अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस बी अपान ए के रूप में हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, तो 0/1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, c/a के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ जो आपके मूल आए थे माइनस क्या आए थे, √2 और माइनस √2, ठीक है, तो उसके गुणनफल हो जाएंगे, तो ये c/1 हो जाएगा। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ये आपका आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे मूल के व्युत्क्रम है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए लगाइए। तो यहाँ सबसे पहले आपको बताया क्या गया है कि एक मूल दूसरे मूल व्युत्क्रम का है। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए यहाँ जो दिया गया है आपको इस CF(x) के रूप में, क्या दिया गया है, a² + 9 x² + 13 x + 6a। तो एक मूल है हमारा पहला मूल, एक मूल मान लें यहाँ पर अल्फा, और जो आपका दूसरा मूल है क्या बताया गया है, पहले मूल का दूसरा व्युत्क्रम, यानी कि 1/, क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो 1/α हो जाएगा, तो हमें दिया गया, तो इसका हम सबसे पहले गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। और इसी प्रकार से अब हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो इसमें भी हमें मूलों का क्या निकालना है, गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का फार्मूला कुछ होता है। अभी हम लोग निकाले हैं इस मूलों का गुणनफल, ध्यान रखिएगा, जो हमने माना था अल्फा बीटा दिया गया था, 1/α और 1, तो उसका व्युत्क्रम दिया गया था, उसके मूल के निकाले। हम लोग मूलों का गुणनफल निकालेंगे। ठीक, तो मूलों का जो गुणनफल होगा वो इसी के अनुसार हम लोग तुलना करेंगे इसकी, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं ax² + bx + c = 0 हो जाएगा। ठीक, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, a² + 9 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या हो जाएगा, 13, और c की वैल्यू 6 है। तो अब यहाँ से जब मूलों का हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 6 है, और फिर दिया जाता है a² न तो x² का गुणांक, तो कितना हो जाएगा, a² + 9 हो जाएगा। ठीक, और मूलों का गुणनफल जो आया है हमारा कितना आया है, 1 आया है, तो ये 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6a/a² + 9 हो जाएगा। यहाँ इस तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a² + 9 = 6a हो जाएगा। कोई समस्या? सबसे पहले दिया गया आपको a² + 9, ये इसके रूप में, ये हो जाएगा आपका a² - 6a + 9 = क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसको अगर आप देखें तो ये आपका किसके रूप में लिखा है, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं, जब इसको हम लिखते हैं a² + 9, ठीक है, और -6a = 0। अगर आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है a² + 3² और -2 × 3 × a, a² + b² -2ab। ठीक है,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, a माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो बचेगा a माइनस तीन इक्वल टू 0 और a इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। यही वैल्यू आपको निकालनी थी, a की वैल्यू ज्ञात करनी थी और a की वैल्यू कितनी आपकी आ गई, 3। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हल करिए इसको। यहाँ पे आपको x की वैल्यू रखनी है जो कि 3 दी गई, उसी की वैल्यू को क्या करना है, पुटअप करना है। तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3। तो ये आपका हो जाएगा तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन लगेगा, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए जांच कीजिए समीकरण है या, चलिए लगाइए। चलिए तो यहाँ बताया गया है कि जांच करना है हमें कि इसके मूल है कि नहीं है। तो चलिए रखते हैं, इसकी वैल्यू को देखते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 2/3। तो यहाँ पर एक चीज आप देखिए, तो अगर लिखा हुआ है 3 और रूट थ्री ठीक, तो रूट ये थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री। ठीक, तो जैसे लिखा है तो ये आपका हो जाएगा, ये जब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ठीक, तो ये रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री मल्टीप्लाई थ्री, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा थ्री रूट थ्री माइनस
22/3 प्लस 6√3/1 इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 3√3 × 3 × 1। इससे कैंसिल हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल होगा, 22, और ये हो जाएगा आपका 66√3, और प्लस 3 से 1 कैंसिल होगा, 3 बचेगा, √3 ये बचेगा। ठीक है, इसका मतलब 9√3 बचेगा, और 9√3 से जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें, ठीक है, तो जब 9 से करेंगे तो हो जाएगा 54, और 54 में रूट से रूट हट जाएगा आपका, तो 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 2, और ये 162, तो ये हो जाएगा आपका 62 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसको हम लोग अगर हल करते हैं, इससे हमें यही पता चलता है कि ये एक तरीके से इसके मूल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये इसके मूल है नहीं। ठीक, देखिए, समीकरण मूल ज्ञात करो। चलिए लगाइए। ये आपको दिया गया है, जो हमारा चैप्टर चल रहा था बहुपद है, उसके 2-4 क्वेश्चन लग चुके थे, और 2-4 क्वेश्चनों को और आगे लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चलिए 1-2 क्वेश्चन आप लिखिए। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए। इसमें दिया गया आपको एक द्विघातीय बहुपद हमें ज्ञात करना है, जिसके मूल 1 और -3 है, तथा बहुपद के मूलों के हमें तथा बहुपद के मूलों तथा गुणांकों के बीच हमें क्या करना है, संबंध भी निकालना है। ठीक है, चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। तो बताया गया है, इसमें मूल दिए गए हैं, आपको 2 मूल दिए गए हैं। एक अल्फा इक्वल टू 1 दिया गया है, और बीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, -3 दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले से हम मूलों का योग ज्ञात करेंगे, और उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, मूलों का गुणनफल। ठीक, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी ये कितना हो जाएगा, 1 - 3 इक्वल टू -2। ठीक, इसी तरीके से मूलों का गुणनफल ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये 1 - 3 इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब इसका हम लोगों ने द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, मूलों का योग है, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -2x और -3, ये आपका समीकरण बनकर आएगा। ये समीकरण बनकर आएगा इसमें। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है
ठीक है, एक्स के मूल के बारे में कि एक्स के कितने कौन कौन से मूल हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो तरीके से इसके मूल निकल सकते हैं। एक तो इसके गुणनखंड विधि से, ठीक है, और दूसरा अगर हम इसको डायरेक्ट बराबर कर देते हैं जीरो के तो भी इसके मूल हमें मिल जाएंगे। जैसे जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो और 3x माइनस 7 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये आपके मूल हो जाएंगे 2x इक्वल टू माइनस थ्री और x इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन, और यहाँ से 3x इक्वल टू सेवन और x इक्वल टू सेवन अपॉन थ्री। ठीक, ये आपके x के मूल निकल कर आ गए। 6x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो के x के मूल ज्ञात करो। चलिए लगाइए इसको। ये दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव प्लस जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस वन प्लस फाइव कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस वन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू माइनस वन और माइनस फाइव इसके मूल आएंगे। चलिए लगाइए इसको।
ये आएगा आंसर। तो यहाँ आपको बताया गया है x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू 10/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स हो जाएगा, यहाँ से 10/3, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² प्लस 3 इक्वल टू 10x। ठीक, 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गया समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक, तो इसको हम लोग हल करेंगे इसके मूल निकालने के लिए। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी कि 3x² माइनस 9x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे, 3 ही नहीं 3x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे तो माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 3x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/3 और 3 इसका आंसर आएगा, इसके मूल। चलिए नोट करिए। ये दिया गया है क्वेश्चन, इसको हम लोग हल करेंगे। x² माइनस 3/x इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा माइनस 6 इक्वल टू एक्स, 2x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन हो जाएगा, 2x x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2x प्लस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x इक्वल टू -3/2, x इक्वल टू, ये आंसर आएगा। चलिए नोट कर लीजिए। हम पहले इसमें क्या करेंगे, एलसीएम इसका लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x², ठीक, प्लस 4/x इक्वल टू 9। ठीक, 9 के नीचे लिखे, फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारा हो जाएगा 2x² प्लस 4 इक्वल टू 9x। ठीक, फिर ये हमारा हो जाएगा 2x² माइनस 9x और प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 4 जा 8 हो जाएगा, 9 को हमें ऐसे तोड़ना है कि 8 आ जाए। ठीक है, हाँ, तो इसको हम किस तरीके से तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2x² और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देख सकते हैं क्या कॉमन हो रहा है, 2x। तो 2x जब कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 और x इक्वल टू 4। ये मूल हमें प्राप्त होंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ें।
यहाँ पे थोड़ा बहुत हम परिवर्तन कर सकते हैं, टी स्क्वायर और प्लस 0t और -15 इक्वल टू 0 इसको लिख सकते हैं। पहले आप ध्यान से इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद उसको लगाना शुरू करें। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। ठीक, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा √15। कोई समस्या, कोई समस्या, कोई नहीं समस्या ना। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक चीज, और यहाँ ये प्रक्रिया भी हो सकती है, यहाँ एक प्रक्रिया, इसको हम लोग, आप ये बताइए अगर हम √15 लिखे हैं, ठीक, और फिर √15 लिख दें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 15 आएगा। क्या आएगा 15, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 15 की पावर 1/2 गुणे 15 की पावर 1/2 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 15 की पावर 2/2 और ये आ जाएगा हमारा 15। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई समस्या आता है तो अब इस तरीके से इसको हम लगा सकते हैं कि इस तरीके से इसको आप मानिए कि ये लिखा हुआ है, इसको आप मानिए लिखा टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ आ रहा समझ में इसमें, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं बताओ पहले। चलिए देखिए, अगर ये √15 लिखा हुआ है, ठीक, अब √15 पे स्क्वायर लगा है, और हमने अभी बताया कि अंडर रूट की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट की वैल्यू कितनी है, तो हम यहाँ पे अगर √15 पे स्क्वायर लगा दे रहे हैं तो अंडर रूट जब हटेगा तो कितना आएगा 1/2। 15 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा 15 आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ कोई समस्या, लेकिन ये लिखे हम क्या है, और देखिए ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब चलो गोलू बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसी के अनुसार इसको हम लोग जब लिखेंगे तो t प्लस √15 और t माइनस √15। अब इसी की वैल्यू के अनुसार हम इसकी क्या करेंगे, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो जब इसको हम 0 के बराबर कहेंगे तो एक हो जाएगा t इक्वल टू -√15, एक हो जाएगा t इक्वल टू √15। तो सबसे पहले इसमें हम ज्ञात करेंगे मूलों का गुणनफल, ठीक, और फिर मूलों का योगफल। तो मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल इससे हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे। तो चलिए आप लोग इसको निकालिए, मूलों का गुणनफल और योगफल इससे। चलिए देखिए कैसे निकलेगा। मूलों का योगफल, तो जब योगफल निकालेंगे तो √15 प्लस -√15, इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा √15, ये दोनों कट जाएंगे तो ये आएगा 0.1 माइनस के रूप में। और जब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल में √15 गुणे √15, तो ये हो जाएगा कितना, ये माइनस के साथ में है, यहाँ लगा दिए हैं। तो अंडर रूट लगा, अंडर रूट 2 बार अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15, तो -15/1, ये आएगा आपका मूलों का गुणनफल। चलिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए,
तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया था, तो हमने आपको बताया था इसमें कि अगर एक्स स्क्वायर, तो पहले समीकरण इसका बनाएंगे अगर, तो ये हो जाएगा प्लस 0x-20। ठीक, कोई समस्या तो नहीं यहाँ पर, ये बताओ पहले। ठीक, अब इसको हम लोग लिखेंगे आगे फिर इसको बराबर 0 के रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 20 = 0 का होल स्क्वायर। कोई समस्या? तो ये हमारा हो जाएगा किस फार्मूले में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। कोई समस्या? तो उसके बाद ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस अंडर रूट 20 और फिर एक्स प्लस रूट 20। कोई समस्या? अब आगे इसको जब हम लोग हल करेंगे तो एक्स माइनस 2√5 और एक्स प्लस 2√5 हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ये हमारा निकल गया। हम क्या ज्ञात करेंगे, इससे मूलों का योग, मूलों के योग, मूलों के योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक, तो पहले हम लोग अल्फा बीटा को प्लस करेंगे यानी कि एक्स प्लस एक्स माइनस 2√5 और प्लस एक्स प्लस 2√5। तो ये हमारा रूट्स ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर 2x = माइनस बी अपॉन ए यानी कि 2/1 माइनस के रूप में। ठीक, इसी तरीके से हम लोग मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए। तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा हमारा इसी की आकृति में x माइनस 2√5 एक्स माइनस 2√5 सी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा एक्स माइनस, ठीक, ये हो जाएगा 20। ठीक, ये हो जाएगा। हम लोग सी अपॉन ए निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20/1, ये आएगा निकल कर। चलिए, अब हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो है 8/2। ठीक, -8/3 कामा 4/3 के मूलों का समीकरण ज्ञात करो। तो ये एक दिया गया है, आपको मान के चलिए मूलों का योगफल एक दिया गया है, मूलों के गुणनफल के रूप में क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक, ये मान लीजिए दिया गया है -8/3, ये है आपका योगफल, और 4/3 दिया गया है आपको गुणन। ठीक, ये भी दिया है, और इसको आपकी इच्छा हो तो आप इसको हल भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के हल कर सकते हैं और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग फार्मूला लिखेंगे दो घात समीकरण बनाने वाला। तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है फार्मूला शायद। तो ये के एक्स स्क्वायर दिया गया है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, और मूलों का योग दिया गया है तो हम लिख देंगे क्या -8/3
एक्स और मूलों का गुणनफल 4/3। ठीक, अब यहाँ पे हमारा जाएगा के अपान एक्स स्क्वायर माइनस की जगह प्लस तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को कॉमन कर लेंगे। तो 3 को कॉमन कर लेंगे तो के अपान 3 हो जाएगा। ठीक, और 3 को जब कहा के अपान 3 हो जाएगा, ठीक, 3 इसमें से हम कॉमन कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 8x प्लस 4 तो 0। कोई समस्या यहाँ तक है? तो हम इसको हल कर लेंगे तो के अपान 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और जो ये 12 हो जाएगा तो अब इसको किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पूरा भाग क्या करेंगे जिससे 12 आ जाए 8 को। तो 6 दूनी 12, 6 2 8। कोई समस्या? चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी हमारा हो जाएगा के अपान 3। ठीक, कोई समस्या तक? अब के अपान 3 जो दिया गया है हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 3x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x पहले उसी तय कर लेंगे। 3x प्लस 2 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2/3 यही आना था। कोई समस्या? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, 21/8 5/16। चलिए लगाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ पे आपको दिया गया है, अगर देखा जाए तो 21/8 ये दिया गया है आपको योग, और 5/16 ये दिया गया है आपको गुणनफल। ठीक, अब अगर यहाँ हम लोग इसके फार्मूले को लगाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर के अपान एक्स के अपान करें, ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 21/8 प्लस x और 5/16 हो जाएगा बराबर 0। अब यहां से हम इसको हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हल करना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 8 कॉमन करेंगे तो दोनों में का 20 के नीचे 2 रह जाएगा। तो हम लोग कुछ ऐसा कॉमन करें कि सब कॉमन निकल जाए, यानी कि 16। तो अगर इसमें से 16 कॉमन करते हैं तो 8 अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक, और जब 8 को गायब करेंगे तो ये 16 तो स्क्वायर होगा, लेकिन ये दुगना है तो ये 42 हो जाएगा, और प्लस 5 इक्वल टू 0। अलग, हाँ अलग लेवल का सवाल है ये सही होता है, ये थोड़ा अलग लेवल का सवाल है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 से किसमें, 5 में। ठीक, सी, और हम लोग फिर 42 को क्या करेंगे, उसी भाव से देखेंगे, किस भाव से, जिस भाव से इसको लग, हाँ बाबू वही, हाँ। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, और ये इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा 16 का 16² 42 का x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16x² माइनस 40x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 8x कॉमन कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, और जब 8x कॉमन कर ले तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5, और यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो ये हमारा हो जाएगा 8x-1 और 2x-5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/8 हो जाएगा और x इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू निकल कर आएगी। चलिए लगाइए, ये अलग ही लेवल का सवाल था। अब हम लोग अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा, ठीक है, वो हम लोग जानेंगे कुछ अलग तरीके से चीजों को, जिसमें हम लोग अल्फा बीटा के बारे में समझेंगे, ठीक है, उसके फार्मूले के बारे में समझेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है, जो शायद यूट्यूब पे कोई ना पढ़ा हो। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए टॉपिक लिखिए, लिखिए सममित फलनों। तो इसमें हम लोग जानेंगे क्या, इसमें हम लोग जानेंगे अल्फा और बीटा के सूत्र के बारे में, अल्फा बीटा के सूत्र के बारे में, ठीक है। तो हम एक एक फार्मूला आपको लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से लिखना शुरू करिए, ठीक है, कोई समस्या उसको बताएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये फार्मूला भी लास्ट में आपको लिखाया जा रहा है। चलिए, इसमें आपको बताया गया है फार्मूले के रूप में क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला आपके पॉलिटेक्निक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, पॉलिटेक्निक के लिए बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है ये, ठीक। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, फिर एक फार्मूला और होता है अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा बीटा का होल क्यूब, ठीक है। तो अल्फा क्यूब प्लस माइनस बीटा क्यूब प्लस माइनस 3 अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, फिर एक फार्मूला इसका और होता है अल्फा माइनस बीटा अल्फा का स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा बीटा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू एक फार्मूला और जो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। अब इसका लास्ट जो फार्मूला अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 हम लोग अगले टर्म में लिखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।